हेलो फ्रेंड्स, यस सर, शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जिसमें बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज से 21वां क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब संगठन और उसके नेता कौन कौन हैं। तो आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का जो है कौन है, तो राजा राम मोहन राय, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का नारायण मनोहर जोशी, ये जो कि गलत है। ठीक है, तीसरा है सोशल सर्विस लोग जो है आत्म पांडुरंग, ये भी जो कि गलत है। तीसरा यानी एक ऑप्शन सही है, केवल एक। ठीक है, अब बात करते हैं 22वां क्वेश्चन की। शिवाजी ने अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमलिट है, कौन सा सही है। ठीक है, तो सर नौबत सेनापति, जो कि ये सुमलित सही है। दूसरा पंडित राव, जो कि समारोह का दायित्व, ये गलत है। तीसरा सुमंत, सुमंत का धर्मांत, ये भी गलत है, यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां कहता है भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन कहता है 1853 के चार्टर अधिनियम के निर्देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया था। और दूसरा कहता है, जो कि ये तो सही है, और दूसरा कहता है 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक जो है प्रावधान नहीं किया था, जो कि ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है जेम्स हॉन्गस्टेस हिक्की द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हॉन्गस्टेस हिक्की द्वारा। ठीक है, 25वां नंबर कहता है एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों पर आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि यही गलत है। ठीक है, शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, पहले ही हो गए। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों के से एक थी जिनके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी सही था। मादरी पासी का आंदोलन के नेता के एक थे, नेता भी थे। ठीक है, मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने के आंदोलन समाप्त हो गया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला अगला 26वां नंबर कहता है निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हुआ था, बंग भाषा प्रकाशित सभा हुआ था, फिर बंगाल ईस्ट इंडिया की सोसाइटी बनी थी, और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कमेटी, और फिर क्या हुआ था, तीसरा नंबर ये मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो यानी 4, 2, 1 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है
दूसरा नंबर इसका कथन कहता है इस मामलों में भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को इस कमजोर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगी, जो कि दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब 28वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों का उत्तरदायी ठहराया गया था? तो ये थे नए करों के भारी भोरा, जो कि ये भी आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, ये भी ठीक है, स्वदेशी उद्योग का विनाश, ये भी, यानी 1 2 3 सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 29वां नंबर क्वेश्चन करता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो पहला जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जो कि ये सही है। दूसरा, कुछ गैर सरकारी सदस्य के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव के एक तत्व को स्वीकार किया गया, जो कि ये भी सही है। निर्देशक मंडल के सदस्य की संख्या घटाकर 18 कर दिया गया था, ये जो कि गलत है। ठीक है। तो 1 और 2 सही है, यानी केवल ए। ठीक है। 1829 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो कौन किया था? तो खान अब्दुल गफर खान है। कौन? खान अब्दुल गफर खान है। ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सही सुम्मिलित करना है। तो 31वां नंबर में कहता है ए का कहता है 1833 का चार्टर अधिनियम जो हो जाएगा विधि निर्माण की शक्ति और सब परिषद गवर्नर जनरल, एक का ये चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा करता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? नए सदस्यों की वृद्धि की गई और विधि का निर्माण की शक्ति, यानी तीसरा हो जाएगा। ठीक है। 1858 के अधिनियम को अगर देखें तो ये कहता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। और 1861 की बात करें तो गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 32वां नंबर क्वेश्चन करता प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से शब्द से क्या अभिप्राय है? तो ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष या भारतीय किसी भी आंतरिक या बाह्य मामले में पूर्ण स्वतंत्र, यानी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। ठीक है। इसका हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन 33 कहता है कथन 1 और 2 पर विचार करना। ठीक है। तो नागरिक वह होता है, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं होता, जो कि ये गलत है। कर्तव्य भी उसे मानना चाहिए। दूसरा कहता भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये भी गलत है, ऐसा विदेशी भी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? ठीक है। तो सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। 35वां नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ कथनों पर विचार कीजिए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ये तो सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा, अधिकार परीक्षा की रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, ये गलत है। तीसरा,
जब कोई शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए परमादेश जारी यानी रिट जारी करता है, और ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 कथन सही है, ठीक है। और चौथा कथन, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए रोकना या निषेध जारी करता है, ठीक है। तो जो कि ये भी सही है, यानी 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर अब 36वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का, ये तो कोई भी बता सकता है, राज्य का नीति निर्देशकता तो भी है और उद्देश्य का भी। अब ये दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे कथन सही है, यानी ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श की घोषणा करता है, जो कि है उद्देशिका, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन रहे तो उद्देशिका को मारना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी जो कि गलत है, ठीक। तो पहला, लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, ये तो सही है। दूसरा, राजनीतिक समता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को तानाशाही सरकार अस्वीकार करती है, ये भी सही है। तीसरा, तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती है लेकिन वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती है, जो कि ये तो गलत है। चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। अब बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन की। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है भारत के राष्ट्रपति राजनीतिक और नाम मात्र के पदाधिकारी प्राप्त होते हैं, ये सही है, ठीक है। ये भी सही, गलत है, जो कि गलत है। दूसरा कहता भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय के प्राधिकार प्राप्त है, जो कि ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा कहता है भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाम मात्र के प्राधिकार प्राप्त है, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, ठीक है। 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन कहता है मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं किंतु कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो कि सही है। दूसरा कहता है प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन की। तो भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है भारतीय संसद द्विसदनात्मक संस्था है, जो कि ये सही है। दूसरा कहता है भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा और निम्न सदन, ये गलत है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये गलत है। और तीसरा कहता है लोकसभा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये सही है। जबकि राज्यसभा के केंद्र शासित या राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल हम 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स।